सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कई दिनों से मेरे पास इंजीनियरिंग के बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स करियर हेल्प के रिगार्डिंग कि मैम ये बताइए, अगर हमने BCA, BE या BSc IT, MSc IT इत्यादि BTech कुछ भी किया है तो अगर हम B.Ed करते हैं तो हमारे पास आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने के क्या क्या मौके हैं। यानी कि वो B.Ed करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई एज ए टीचिंग में उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या BTech के बाद B.Ed करना सही रहेगा या नहीं। इसके अतिरिक्त BTech वाले बच्चे का डाउट था कि मैम ये बताइए, क्या अगर हम PG करते हैं तो क्या हम हिंदी का टीचर बन सकते हैं, क्या हम सोशल साइंस को पढ़ा सकते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चों की डाउट ऐसे भी थे कि मैम ये बताइए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमको कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे कि ताकि हमारी जो B.Ed की डिग्री है और जो हमारा BTech की डिग्री है दोनों मान्य हो और हम सरकारी टीचर आराम से बन जाए। और कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट था कि मैम हमने सुना है कि बिना B.Ed करे हुए भी आप 11वीं और 12वीं के बच्चों के सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार का डाउट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ये सारे डाउट क्लियर करूंगी और ये भी ज़रूर बताऊंगी कि बिना B.Ed किए हुए भी आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है, और आने वाले भविष्य में भी मैं टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूँगी। और अगर आपको भी BTech वाले बच्चों की तरह कोई करियर हेल्प चाहिए तो आप भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जिसकी की फ़ीस होगी मात्र 99 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि आने वाले भविष्य में BTech वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन है एज ए सरकारी टीचर बनने के लिए, और कौन सा टीचिंग कोर्स में उन्हें जाना चाहिए, क्या क्या मार्केट में आज की डेट पे अवेलेबल है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आज वर्तमान की डेट पे BTech, BCA और BE इत्यादि इंजीनियरिंग के बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन है टीचिंग के कोर्स के, जिनको करके कि वो आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने का सपना देख सकते हैं और प्राइवेट इत्यादि कॉलेज में भी, अच्छे कॉलेजेस में लग सकते हैं, स्कूल इत्यादि में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे B.Ed की। ठीक है, जो टीचिंग कोर्स आज की डेट पे अवेलेबल है वो है B.Ed, जिसे कि हम जानते हैं बैचलर इन एजुकेशन के नाम से। ये अपने आप में 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होता है और जो भी बच्चे इसे करना चाहते हैं उनके BTech में, BCA में और BE में 55% होनी चाहिए। अगर आपके 55 से कम है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ 55% कैसे भी करके स्कोर करिए। ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। बाकी जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 5% की छूट दी जाती है। अब बात आती है कि भाई ये तो क्राइटेरिया है, लेकिन B.Ed करना कैसे। तो देखिए बच्चों, B.Ed करने के लिए आज की डेट में भारत में क्या सिस्टम है, आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठिए, उसे अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके से होता है और कौन कौन करवाता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आज की डेट पे करवा रहे हैं 2 तरीके से। एक कराता है CUET, जिसे कि हम जानते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके कि फॉर्म अभी जल्दी आने वाले हैं। दूसरा आता है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस भी राज्य में भी आप रहते हैं वहाँ पे भी जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब कि B.Ed करने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, या तो आप CUT दीजिए या जिस राज्य में है वहाँ का B.Ed का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया B.Ed के बाद। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, देखिए दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये, जिसे कहते हैं DLED। जैसे पिछले ज़माने में जो BTC होती थी ना, हमारी दीदी लोग करते थे, मम्मी आंटी लोग BTC कर रहे हैं भाई, तो BTC आज के ज़माने में इसे DLED कहा जाता है। कुछ राज्यों में इसे JBT, डाइट इत्यादि अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बट बेसिकली ये होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से। अब जैसा कि ये अपने आप में एक डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है इसकी तरह B.Ed की तरह, तो जाहिर सी बात है इसके थोड़ी कुछ लिमिटेशन भी होंगी। मतलब कुछ पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर पाओगे, वो मैं आपको समझाऊंगी। ये कोर्स भी अपने आप में 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। जिस राज्य में भी आप रहते हैं वहाँ पे DLED का कोर्स होता है। जैसे उत्तराखंड में है तो कुछ राज्यों में तो ऐसा है कि 12th के बाद भी आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठिए और
डीएलएड का कोर्स करिए। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ग्रेजुएशन करना पड़ता है आपको। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और फिर आप ये 2 साल का फुल टाइम का कोर्स कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास बच्चों। अब बात आती है कि भाई टीचर तो हमने बनना है, लेकिन कौन सी क्लास के टीचर बनना है? क्या हम कक्षा 1 से लेकर 5 के भी बन सकते हैं, 6 से बड़े वाले बच्चों 6 से 8 और बड़े बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली चाहे आप प्राइवेट स्कूल में जाएं या गवर्नमेंट में जाएं, पहले समझिए कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पीआरटी टीचर, दूसरा होता है टीजीटी टीचर और तीसरा होता है पीजीटी टीचर। ठीक है, पीआरटी टीचर जो कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, टीजीटी टीचर जो कक्षा 6 से लेकर 8 के पढ़ाते हैं और पीजीटी टीचर यानी कक्षा 11 से लेकर कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो पीआरटी टीचर है, ठीक है, पीआरटी टीचर बनने के लिए अभी थोड़ा एक लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्यों चल रही है कि हुआ क्या कि कुछ राज्यों में जब सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली केवल कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो कुछ राज्यों ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि जिन बच्चों का केवल डीएलएड है, ठीक है, जिन बच्चों का केवल डीएलएड है वो ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, जो बीएड वाले बच्चे थे वो गुस्सा में आ गए और उन्होंने केस कर दिया सरकार के ऊपर कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि शिक्षा पे और नौकरी पे तो सबका अधिकार है। ऐसा तो नहीं होगा कि पीआरटी केवल डीएलएड वाले बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है और कक्षा छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि आपने पीआरटी टीचर के लिए डीएलएड करेंगे या दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 2024 में चुनाव है, तो चुनाव में कोई भी सरकार ऐसी कोई भी डिसीजन नहीं लेगी कि जिसमें कोई पर्टिकुलर वर्ग उनसे दुखी हो जाए या उनसे नाराज हो जाए। तो ऐसा किया जाएगा कि पीआरटी में दोनों कोर्स वालों को लिया जाएगा, लेकिन शायद कोई कंडीशन लगा दी जाएगी कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको कुछ ब्रिज कोर्स इत्यादि करेंगे तभी वो पीआरटी टीचर बन पाएंगे। ऐसा हम मान के चलते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन होगी, लेकिन डायरेक्ट मना किसी भी उसको नहीं किया जाएगा। तो जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, देखिए उनके लिए ऑप्शन है पीआरटी के टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों पीजीटी टीचर बनने के लिए बीटेक वाले बच्चों के पास क्या ऑप्शन है। इसको समझाने से पहले बच्चों मैं इस विज्ञप्ति को यहाँ पे लगाना चाहूँगी, जो कि रिसेंटली केंद्रीय विद्यालय, जो कि अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्थान है और जो सीबीएसई के पूरे नॉर्म्स को फॉलो करती है, उन्होंने रिसेंटली अभी 2022-23 के शुरू में ही केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज निकली थी पीजीटी टीचर 11वीं और 12वीं में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए। तो देखिए इस विज्ञप्ति के अनुसार क्या कहा गया था कि जिन भी बच्चों का बीटेक, बीई, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी या पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कुछ भी अगर आप लोगों ने किया है, तो वो सारे बच्चे 11वीं और 12वीं के बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं। तो जिन बच्चों को काफ़ी लंबे समय से दुविधा थी कि भाई हम 11वीं और बच्चों के पीजी टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, तो निश्चित रूप से 101% स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा दरवाज़ा खुला है। क्योंकि देखिए केंद्रीय विद्यालय कोई फर्जी संस्थान नहीं है, जो भी वो नॉर्म्स दे रहे हैं, जो भी विज्ञप्ति निकल रही है पूरे सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से निकल रही है। ठीक है, यहाँ तक कि जिन बच्चों ने डोएक क्लियर किया था ना, डोएक होता है बी लेवल, सी लेवल, उनको भी ये कहा था कि वो भी बच्चे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका ये सर्टिफिकेशन क्लियर है। अब रही बात कि और क्या ऑप्शन है पीजी के लिए, तो देखिए नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो आपको पीजी करना कंप्लीटेड होता है, और किसी भी सब्जेक्ट में, स्ट्रीम में अगर आप कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे पूछते हैं, जैसे बीटेक वाले बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरा बीटेक है और बीएड है, क्या मैं हिंदी का टीचर बन सकता हूँ, हिंदी या संस्कृत का टीचर बन सकता हूँ? तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी और संस्कृत के टीचर बनने के लिए ये कंडीशंस होती है कि आपने वो सब्जेक्ट अपने 12th और ग्रेजुएशन इत्यादि में पढ़े होने चाहिए, क्योंकि उसी की पेडागोगी आपको बीएड में पढ़ाई जाएगी और ये अपने आप में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो भाई आपने तो बीटेक में तो वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदी से कर लेंगे और फिर किसी प्राइवेट स्कूल से बीएड कर लेंगे और वो कहेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएंगी, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। हिंदी और संस्कृत को तो कभी मत चुनिए बच्चों अगर आप बीटेक के बच्चे हैं। पीजी के लिए और आप ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने बीटेक किया है, बीएड किया है,
तो आप एमटेक अगर आप करना एमटेक भी किया है तो आप मैथ्स कर लीजिए, एमएससी मैथ्स इत्यादि, ये सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहेंगे पीजी टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टीजीटी टीचर पे। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ धोखा भी होता है जब वो बीएड के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए इसे कि हमारी टीजीटी टीचर बनने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है? देखिए, एनसीटीई जिसे कि हम कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, वो ये कहती है कि जो भी बच्चा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 का टीचर बनेगा वो सब्जेक्ट उसने अपने ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक में पढ़े होने चाहिए और वही सब्जेक्ट उसने बीएड में एज ए पैडागॉगी सब्जेक्ट पढ़े हों। पैडागॉगी क्या होता है बच्चों? जब आप बीएड करोगे तो आपसे संस्थान वाले, चाहे गवर्नमेंट वाले हैं चाहे प्राइवेट वाले हैं, वो ये पूछेंगे कि आपने प्राइमरी सब्जेक्ट कौन सा लेना है और सेकेंडरी कौन सा लेना है। कभी भी ऐसे मत करना कि भाई आप बीटेक वाले हो और सोशल साइंस से बीटेक बीएड कर लो, ऐसा कभी नहीं करना। आपने उनको बोलना है कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मेरा बीटेक है और बीटेक में ये बोला गया है एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से कि जो बच्चे 6 से लेकर 8 के टीचर बनेंगे उन्होंने वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में 3 इयर्स पूरे पढ़े होने चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, बीटेक वाले बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स और मैथ्स के बाहर नहीं जाना चाहिए बीएड का सब्जेक्ट, क्योंकि जब आप फिजिक्स और मैथ्स का बीएड सब्जेक्ट चुनेंगे, 3 साल आपने फुल टाइम पढ़े होंगे, उसी सब्जेक्ट के लिए आप टीजीटी के लिए दावा कर सकते हो। अगर आपने बीटेक किया है, बीएड किया है, बीएड में आपको उन्होंने आर्ट्स दे दिया और बोला हिंदी ले लो या कोई इंग्लिश सब्जेक्ट ले लो, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 3 साल नहीं पढ़े होंगे, है ना। एनसीटी की गाइडलाइन बोलती है कि आपके वो सब्जेक्ट 3 साल फुल टाइम पढ़े होने चाहिए, वही सब्जेक्ट आप बीएड में लोगे, क्योंकि बीएड में आपको उसकी पैडागॉगी पढ़ाई जाएगी, मतलब कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ाना कैसा है। अब भाई मेरा अगर साइंस से है तो मुझे आर्ट्स ये थोड़ा ना पढ़ाया सिखाया जाएगा कि मैंने ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी है, मुझे यही तो सिखाया जाएगा कि मैंने साइंस के बच्चे को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे समझाना है। तो वो सिखाई जाती है बीएड के पैडागॉगी, जिसे कि हम कहते हैं सरल भाषा में टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, मतलब बच्चे को किस तरीके से उसकी मनोविज्ञान को समझना है और उसको अपने सब्जेक्ट को समझाना है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपने टीजीटी टीचर बनने के लिए कि आपका बीटेक के सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। आपने फिजिक्स और मैथ्स में ही कोई सब्जेक्ट लेना है, 3 इयर्स फुल टाइम पढ़ा होना चाहिए। बाद में चाहे आप पीजी कर लो, ज्योग्राफी से कर लो, हिस्ट्री से कर लो, इकोनॉमिक्स से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदी और संस्कृत तो आप भूल जाओ क्यों। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति बीटेक वाले बच्चों की उलझनों को सुलझाने के लिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं एक छोटी सी हेल्प आपकी ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे आप प्राइवेट संस्थान से या गवर्नमेंट से बीटेक कर रहे हैं, आपने ध्यान में रखना है कि भाई आप पीआरटी टीचर भी बन पाएंगे। टीजीटी टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपनी फिजिक्स और मैथ्स को छोड़ के कहीं मत जाना, क्योंकि यही आपका भला करेंगे। पीजीटी टीचर बनते समय ये ध्यान रखना है कि पीजी भी कर लीजिए आप, और पीजी आप ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट में कर लेना, हिंदी संस्कृत के पास मत जाना। और बाकी जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको मैंने बता ही दिया है कि उनके लिए डायरेक्ट सरकारी टीचर बनने का मौका होता है सिंपल बीटेक इत्यादि करने के बाद भी, ठीक है। तो ये है बच्चों कुल मिला के सार आज के वीडियो का। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जिसकी की फीस होगी मात्र 99 रुपीज़। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में भी और भी मैं जानकारी और जो सरकारी टीचर बनने के लिए किस तरीके से कौन सा रास्ता आपने जाना है वो सारी इस वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी सारे बच्चों को। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।